सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने आज की सुबह एक बार फिर से ये अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम बीते दिन हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक है परमेश्वर की गवाही क्या है। और इस भाग 3 को देख रहे जा रहे और हम तीसरे पॉइंट को देखेंगे। यिर्मयाह परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ नबी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए समय परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। समय पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए। खुदा धन्यवाद यीशु मेरे परमेश्वर। मैं हृदय की गहराई से खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु मेरे परमेश्वर। हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। आपकी दया में प्रभु हमारे जीवन पर, आपका आत्मा बहुत ताकत के साथ खुदा हमारे जीवन में अगुवाई कर। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय उसका 5 पद। आइए समय परमेश्वर के वचन को पढ़ें। समय गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैं तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमेन। हालेलुया। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय, हम यिर्मयाह की पुस्तक में हम परमेश्वर के कलाम को देखते हैं। हम यिर्मयाह के जीवन के विषय में देखते हैं। जब मेरे प्रिय यिर्मयाह, मालूम है, जब वो बालक था, जब वो बच्चा था, तब परमेश्वर का शब्द मेरे प्रिय यिर्मयाह के पास आया। हालेलुया। परमेश्वर का जो वर्ड था, परमेश्वर का जो शब्द था मेरे प्रियो, क्या हुआ, यिर्मयाह व्यक्ति के उस बच्चे के पास आया और परमेश्वर कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने क्या किया, तुझ पर चित्त लगाया। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप पे, अपनी समानता पर, उसी तरह मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या किया, यिर्मयाह को, मेरे प्रियो यिर्मयाह को भी परमेश्वर ने बनाया है। और मेरे प्रियो परमेश्वर यिर्मयाह के जीवन के विषय में जानता था, उसके सोचों को, उसके विचारों को, उसके ख्यालों को, उसके उठने बैठने को, हर एक चीज को परमेश्वर क्या करता था, जानता था। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, यिर्मयाह उस बच्चे से कह रहे, यिर्मयाह से परमेश्वर बात करता है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैं तेरा क्या किया, अभिषेक किया। किस बात का अभिषेक भी कि परमेश्वर ने मेरे भविष्यवक्ता की सेवकाई, प्रॉफिट की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने यिर्मयाह का अभिषेक किया। आमेन। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, बाइबल हमें इस बात को बताती है, जब परमेश्वर ने यिर्मयाह का अभिषेक किया, बाइबल बताती है कि उत्पन्न होने से पहले ही मैंने क्या किया, तेरा अभिषेक किया और मैंने क्या किया, तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मेरे प्रियो परमेश्वर ने उन दिनों में परमेश्वर ने क्या किया, यिर्मयाह को मेरे प्रियो जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यशायाह की पुस्तक 49 अध्याय उसका 1 पद। यशायाह 49 का 1। आइए पढ़ें। हे दीपों मेरी ओर कान लगाओ, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही से बुलाया
और जब मैं माता के पेट में था तभी से उसने मेरा नाम बताया। आमेन, हालेलुया। यहाँ हम यशायाह के जीवन के विषय में देखते हैं। जब परमेश्वर, बाइबल बताती है, मेरे प्रियो, बाइबल हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ यशायाह जो परमेश्वर का जो नबी है, परमेश्वर जब परमेश्वर ने यशायाह को, मेरे प्रियो, एक नबी होने का, मेरे प्रियो, वो अभिषेक किया, तब यशायाह, मेरे प्रियो, लोगों के पास इस बात को बताता है, लोगों के पास इस बात को जिक्र करता है, हे दीपों मेरी ओर क्या करो, कान लगा कर सुनो, और हे दूर दूर के राज्यों के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने क्या किया है, मुझे गर्भ ही से क्या किया, बुलाया है। किस बात के लिए? मेरे प्रिय, परमेश्वर के राज्य का काम करने के लिए मेरे प्रिय परमेश्वर ने क्या कि यशायाह को बुलाया। और बाइबल बताती है कि जब मैं माता के पेट में ही था तब मेरे प्रिय उसने मेरे नामों को बताया। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं परमेश्वर के कलाम के अंदर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। वो परमेश्वर मनु को जांचने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हृदय को परखने वाला परमेश्वर है, और जिससे मेरे प्रियो यशायाह यिर्मयाह क्या हो, परमेश्वर की गवाही ठहरे, और मेरे प्रियो वो लोगों के पास जाके इस बात को कहें कि परमेश्वर ने क्या किया है, मुझे नबी ठहराया है कि मैं जातियों के बीच में मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करूं। हालेलुया। आइए परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 139 अध्याय उसका 16 पद, 139 का 16। आइए पढ़ें। तेरी आंखों ने मेरे बिडोल तत्व को देखा है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है कि तेरी आंखें ने मेरे बिडोल तत्व का, अर्थात मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या किया, मेरे प्रियो शरीर के हमारे एक एक अंग को परमेश्वर ने देखा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे प्रियो अपने हाथों से क्या किया, जानते हैं, आपकी सृष्टि की। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में क्या किया, परमेश्वर ने आपकी रचना की है। बाइबल बताती है कि मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में क्या है, लिखे गए हैं। कौन सी? स्मरण की पुस्तक में क्या किए हैं मेरे प्रियो, वो आपके नामों को लिखा है। वो परमेश्वर आप मेरे प्रियो माँ बाप के नाम रखने से पहले ही परमेश्वर मेरे प्रियो स्वर्ग में स्मरण की पुस्तकों में परमेश्वर क्या कहता है, आपके नामों को लिख कर रखा हुआ है। मेरे प्रियो वो परमेश्वर आपके जीवन की एक एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 71 अध्याय उसका 5 पद। इकहत्तर का 5। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी बाट जोहता आया हूं, अब बचपन से मेरा उद्धार तू है। आमेन, हालेलुया। मेरे पे यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी क्या हूँ, बाट जोहता आया हूँ। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो स्वर शक्तिमान परमेश्वर है, आज मेरे प्रियो, आज हमें क्या करने की सकता है, आज हमें उसकी बाट जो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे प्रियो जो आपके मन को जानने वाला परमेश्वर है, जो परमेश्वर आपके हृदय को जानने वाला परमेश्वर। आपके पड़ोसी आपके मन की बातों को नहीं जान सकते हैं, आपके अगल बगल चलते फिरते लोग आपके मन की कल्पनाओं को नहीं जान सकते हैं, लेकिन वो स्वर शक्तिमान परमेश्वर वो आपके जीवन के विषय पर जानता है कि अब क्या होने वाला, आने वाले समय में क्या होने वाला, आने वाले वक्त में क्या होने, आपके जीवन पर कौन सी घटना होने वाली है, कौन सी समस्या आने वाली, कौन से दुख आने वाले, कौन से आनंद आने वाले हैं। वो परमेश्वर हर एक चीज को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें जिस तरह दाऊद कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर क्या करूंगा, बाट जोहता आया हूं। अब मेरे प्रियो वो निरंतर क्या कहता था, वो परमेश्वर की बाट जोहता था। तो आज आपका भी कर्तव्य बनता है उस दाऊद
पोत के समान क्या करें मेरे प्रियो परमेश्वर की बाट जो है। और जब मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर की बाट जोएंगे ना, परमेश्वर आपको उकाब पक्षियों के समान क्या करेगा, आपको ऊंचाइयों में परमेश्वर खड़ा करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 29 पद। रोमियो 8 का 29, आइए पढ़ें। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से ही जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है और उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों का पहलौठा ठहरे। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय यहाँ पौलुस हमें इस बात को सिखाता है, यह परमेश्वर का कलाम आज इस बात को सिखाता है। पौलुस हम इस बात को मेरे प्रियो रोमियो की पुस्तक परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से क्या है जान लिया है। मेरे प्रियो किसको, मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या किया, आपको जान लिया। जिस तरह परमेश्वर ने क्या किया यिर्मयाह को मेरे प्रियो गर्भ में रचने से पहले ही मेरे प्रिय परमेश्वर ने क्या किया, उस पर चित लगाए और परमेश्वर ने क्या उसका अभिषेक किया। और मेरे प्रिय परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता सेवकाई के लिए मेरे प्रिय उसका अभिषेक किया। उसी तरह मेरे प्रियो वो परमेश्वर आपके जीवन के विषय पर जानता है कि मेरे प्रियो आपके जीवन में किस बात की आवश्यकता है, आपके जीवन में किस बात की कमी है, आपके जीवन में किस बात की घटी है। मेरे प्रियो परमेश्वर हर एक चीज को क्या जानने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है उन्हें पहले ही क्या कहता है ठहराया भी हूँ और उसके पुत्र के स्वरूप में, ताकि वह बहुत भाइयों का क्या हो, पहलौठा ठहरे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको इस बात को सिखाना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर मेरे प्रियो गर्भ में रचने से पहले क्या करता है, मेरे प्रियो हमारे जीवन की विषय पर जानता है, वो हम पर चित लगाता है। आमीन। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 15 पद। 1 का 15, आइए पढ़ें। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को देख, पौलुस गलातियों की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदर से इस बात को सिखाता है। वो अपने जीवन के विषय पर मेरे प्रिय लोगों को कहता है कि परंतु परमेश्वर जिसने मेरी माता के गर्भ से क्या किया, मुझे ठहरा दिया। मेरे प्रिय परमेश्वर ने उसे मेरे प्रिय पौलुस को परमेश्वर ने नबी ठहराया। परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए मेरे प्रिय परमेश्वर के बाइबल बताती कि माता के गर्भ में पड़ने से पहले मेरे प्रिय परमेश्वर ने उसे चुन लिया था और चुनने के द्वारा मेरे प्रिय परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था कि वो क्या करे, परमेश्वर के राज्य का क्या करे, सुसमाचार प्रचार करे। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा है कि अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, पौलुस को बुलाया। जब उसका समय आया, उस समय की पूर्णता में परमेश्वर ने क्या किया, पौलुस को अपने पास बुलाया। और परमेश्वर में जब परमेश्वर ने पौलुस को अपने पास बुलाया और पौलुस मेरे प्रिय परमेश्वर के राज्य का क्या किया, वो प्रचार करने लगा। मेरे प्रिय आज ये समय आपका है मेरे भाई बहन। अगर आप इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मेरे प्रिय जिस तरह उन दिनों में परमेश्वर पौलुस को मेरे प्रिय समय की पूर्णता परमेश्वर ने क्या किया, मेरे प्रिय परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया, उसी तरह मेरे प्रिय आज ये समय है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में दया करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन पर बहुतायत के साथ आपके जीवन को आशीषों से भरना चाहता है। आज अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, और जब आप अपने मन को जब आप परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूं वो परमेश्वर आपके जीवन पर वो दया करेगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यशायाह की पुस्तक 49 अध्याय उसका 5 पद। यशायाह 49 का 5, आइए पढ़ें। अब यह हुआ जिसने मुझे धर्म ही से इसलिए रचा
कि मैं उसका दास होकर याकूब को और उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। यहाँ बाइबल हमें इस बात को सिखाता है, यशायाह के पुस्तक परमेश्वर का वचन करता है, यह यशायाह मेरे प्रियो बड़ी गर्व के साथ कहता है कि अब यहोवा जिसने क्या किया, मुझे जन्म से ही क्या किया, मुझे रचा। मैं आपको कहना चाहता हूं, पृथ्वी में हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने मेरे प्यो उसने रचना किया, उसने अपने हाथों से मेरे प्यो हर एक व्यक्ति की मेरे प्यो परमेश्वर ने आपको मेरे प्यो अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। और बाइबल बताती है कि मैं उसका दास होकर, मेरे पे परमेश्वर ने क्या किया, यशायाह को मेरे पे माता के गर्भ में पड़ने से पहले परमेश्वर ने यशायाह पर चित्त लगाया और परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। और परमेश्वर ने क्या किया, एक भविष्यवक्ता सेवकाई, परमेश्वर मेरे पे एक नबी की सेवकाई दिया। आमीन। कि परमेश्वर यशायाह को समय की पूर्णता में क्या करे, उसे यूज करे। और बाइबल बताती है कि बाइबल बताती है कि मैं उसका दास होकर याकूब को उनकी ओर क्या करूं, लौटा लिया। क्यों मेरे प्यो यशायाह इस बात को कहता है, क्योंकि मेरे प्यो जो इस्राएली जो लोग थे मेरे प्यो, वो परमेश्वर की उपस्थिति से मेरे प्यो वो नहीं आते थे, परमेश्वर के वचन के विपरीत जीवन अपनी मर्जी का जीवन व्यतीत करते थे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, यशायाह जो कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया, मुझ पर चित्त लगाया कि मैं क्या करूं, मैं इसराइलियों को परमेश्वर के वचन को सुनाऊं, जिससे वो क्या करें, परमेश्वर के वचन को सुन के परमेश्वर की ओर लौटाएं। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर ने क्या किया, यशायाह को एक नबी नियुक्त किया, क्योंकि परमेश्वर यशायाह के जीवन को जानता था। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो अद्भुत जलाली परमेश्वर है, आज की सुबह वो परमेश्वर आपके जीवन पर दया करने जा रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह परमेश्वर यशायाह, यिर्मयाह को, परमेश्वर दाऊद को यूज किया, मेरा परमेश्वर आपको भी यूज करने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आपको आशीषित करने जा रहा है। वो परमेश्वर आपके जीवन पर दया कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करे। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।